हर रोज़ एक अमेंडमेंट हुआ। पहली बार हम लोगों ने कोई एक ऐसी नीति देखी डीमोनेटाइजेशन के बाद, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन में भी हम लोगों ने देखा था कि हर 15 दिन पे कोई ना कोई संशोधन होता था, रोज़ कोई ना कोई नया उसमें फेरबदल होता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं झकास भारत। आज अग्निपथ योजना को लेकर चिराग पासवान आज आए थे राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए। बाकायदा उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उनके पदाधिकारियों से मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद क्या कुछ वो कह रहे हैं आप सुने इस वीडियो में। पूरा बिहार और बिहार के साथ पूरा देश आग में जल रहा है। जो योजना रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी लेकर आए, अग्निपथ की ये योजना, जिसमें 4 वर्ष के लिए देश के युवाओं को अग्निवीर बनाया जाएगा और 21 साल की उम्र में उस युवा को बेरोजगारी का तमगा देकर उसको रिटायर कर दिया जाएगा और उसके बाद वो अपने रास्ते रहेगा कि भैया उसको आगे पढ़ाई करनी है कि उसको कहीं रोज़गार करना है। पढ़ाई वो करेगा कैसे, नहीं पता। कोई ठोस नीति सरकार ने इस बात की बनाई ही नहीं है कि 21 साल की उम्र के बाद वो युवा क्या करेगा। ब्रिज कोर्सेज़ की बात हुई है, उसके कोई प्रावधान सामने नहीं आए कि अगर वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहे तो 21 साल की उम्र में कौन कॉलेज उसको एडमिशन देगा। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि भैया प्राथमिकता के आधार पर हम आपको रोज़गार देंगे। आप क्या प्राथमिकता के आधार पर रोज़गार देंगे? अपने राज्यों के बेरोज़गारी के आंकड़े देखिए। आपके खुद के राज्य में इतनी बेरोज़गारी दर बढ़ी हुई है, तो आप लोग प्राथमिकता के आधार पर कहाँ पर रोज़गार देंगे? यही कारण बना कि पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से देश के युवा आक्रोशित हैं अपने भविष्य को लेकर, हर रोज़ एक अमेंडमेंट हुआ। पहली बार हम लोगों ने कोई एक ऐसी नीति देखी डीमोनेटाइजेशन के बाद, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन में भी हम लोगों ने देखा था कि हर 15 दिन पे कोई ना कोई संशोधन होता था, रोज़ कोई ना कोई नया उसमें फेरबदल होता था। आज इतने हज़ार निकाल सकते हैं, आज इतना कर सकते हैं। बहरहाल वो भी एक नीति, उसका भी हम लोगों ने उस वक्त कहा था कि जल्दबाजी में बनी हुई नीति है। रक्षा सेना से जुड़ी हुई ये नीति है। मैं नहीं मानता कि जल्दबाजी में बनी होगी, क्योंकि सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। तीनों सेना के अध्यक्ष इसमें मौजूद रहे हैं, तो मैं नहीं मानता जल्दबाजी में। पर ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि लूप होल्स तो रहे, तभी डे 1 से आप इसमें अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, डे 1 से इसमें संशोधन सामने आ रहे हैं। कभी आयु इसमें बढ़ाई जा रही है, 21 से 23 की गई या 5 वर्ष की गई। कभी आप इसमें केंद्रीय सुरक्षा बल में आप 10% का आप आरक्षण दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इस नीति को जितने ठोस रूप से बनना चाहिए नहीं बन पाई। और यही हम लोग की भी नाराज़गी थी कि भैया जितने स्टेक होल्डर्स हैं उसको तो आप इन्वॉल्व कीजिए। आपने किसान कानून किसानों के लिए बनाया, किसान ही खुश नहीं थे तो फ़ायदा क्या उस कानून को बनाने का। आज आप युवाओं के लिए ये नीति लेकर आए हैं, अगर युवा ही खुश नहीं है तो क्या फ़ायदा इस नीति का। आज युवा सड़क पर हैं, आज वो भ्रमित हो रहे हैं, आज वो आक्रोशित हो रहे हैं। अगर उन्हीं को इस नीति का लाभ नहीं मिल रहा तो इस नीति को बनाने का फ़ायदा क्या। और जिस तरीके से ये आगजनी हो रही है, बार बार हम लोग कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन की विंडो खोलिए, उन युवाओं से बात कीजिए, जिला स्तर पे अपने जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी लगाइए या प्रशासन की जिम्मेदारी लगाइए या राज्य के स्तर पर एक प्रतिनिधिमंडल आमंत्रित कीजिए युवाओं का, जो आकर उनसे बात करे। बट बहरहाल ये बात पहले ही हो जानी चाहिए थी सारे स्टेक होल्डर से। और जब सेना जैसे विषय पर अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसमें सर्वदल की सहमति होनी ज़रूरी है। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सबकी बातों को सुनना ज़रूरी है इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले। और यहाँ तो दिख ही रहा है भैया, क्या हम लोग की तो पार्टी को नहीं पूछा गया, पर दिख ही रहा है कि आपने अपने गठबंधन के घटक दलों को भी नहीं पूछा। जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड भी इसके विरोध में है और तमाम विपक्षी दल तो इसके विरोध में है, तो ये अपने में दर्शाता है कि भैया इसमें राय मशवरा नहीं किया गया, सर्वदल की सहमति इसमें नहीं ली गई। जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनके जितने हितधारक हैं, उनकी बातों को इसमें नहीं शामिल किया गया। और यही कारण है कि भैया रोज़ आपको इसमें फेरबदल करने पड़े। बहरहाल हम लोग, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक तरफ हिंसा का बिल्कुल समर्थन नहीं करती, और यही कारण है कि आज जिस तरीके से एक मौन मार्च हम लोगों ने प्रदेश कार्यालय से लेकर हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद लेकर, जिस तरीके से मौन मार्च हम लोगों ने प्रदेश कार्यालय से राजभवन तक हम लोग आना चाहते थे, रास्ते में हम लोग को रोका गया। और हम लोगों ने शुरू से इस बात को कहा था कि जहाँ रोकेंगे हम लोग रुकेंगे भैया, क्योंकि पुलिस बल ऑलरेडी पूरे प्रदेश में जिस तरीके से आगजनी का माहौल है उसमें काफ़ी ये लोग परेशान हैं। इनको और परेशानी हम लोग नहीं देना चाहते, इसलिए शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग आ रहे थे। रास्ते में हम लोग को रोका गया, कहा गया राजभवन हम लोग आना चाहते थे, पर हम लोग को कहा गया
कि भाई आप चलिए वहाँ पे राजभवन में राज्यपाल जी से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। 5 दल, 6 लोगों का प्रतिनिधिमंडल, फिर 11 लोगों का, बहरहाल यहाँ पर लेकर आए। माँ महिम जी से हम लोग की मुलाकात तो ये लोग नहीं करवा पाए, पर इतना ज़रूर है कि अपने ज्ञापन को हम लोग राजभवन में हम लोग सौंप कर आए हैं और अपनी तमाम बातों को उनके वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रमुखता से हम लोग रख कर आए हैं। और ये उम्मीद करते हैं कि माँ महिम जब इस ज्ञापन को देखेंगे, जब इस ज्ञापन को पढ़ेंगे, उसकी प्रतिलिपि आप सबके साथ अभी मैं साझा करूंगा। 2 पन्नों का ज्ञापन है जिसमें पूरे व्यापक तौर से हम लोगों ने हर विषय का जिक्र किया है, युवा का, सेना की गरिमा का भी। भैया दशकों से अगर एक प्रणाली चली आ रही है तो कोई तो कारण होगा सेना में भर्ती की प्रणाली को इस तरीके से चलने का। रातों रात आप पूरी प्रणाली में आप फेरबदल कर देते हैं। और कहीं अगर ये पेंशन को कम करने के भाव से की गई है तो ये भी बहुत गलत है। ना सेना रोजगार देने की फैक्ट्री है, ना सेना पेंशन को कम करने की प्रयोगशाला बन सकती है। सेना में भर्ती देश पे न्यौछावर होने के जज्बे के साथ लोग जाते हैं, उसको शॉर्ट टर्म कोर्स के तौर पर या उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी के तौर पर उसको देखना उचित नहीं है। तमाम बातों को हम लोगों ने राजभवन में माँ महिम जी के समक्ष हम लोगों ने रखा है। उम्मीद करते हैं कि ये बातें केंद्र सरकार तक जाएं, बिहार के सही हालात केंद्र सरकार तक माँ महिम के माध्यम से पहुँचे। ये उपयोग हम लोग चाहते हैं कि पहले तो इसको होल्ड पे रखा जाए, इस नीति को, इस पॉलिसी को विड्रॉ किया जाए, और उसके बाद अगर आपको इस नीति को लाना है तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे आप चर्चा करें, सत्ता पक्ष विपक्ष से आप बातचीत करें। क्योंकि कितने आप ही के पूर्व रक्षा सैनिक हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं जो इस नीति का समर्थन नहीं कर रहे। वो लोग खुद फ्लॉज निकाल रहे हैं। आप लोग के चैनल में, सोशल मीडिया पे उन लोगों की बातें भी जिस तरीके से सामने आ रही है। और भाई कोई भी पढ़ा लिखा, आज की तारीख में सारे युवा पढ़े लिखे, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ये समझ में आ रहा है कि 17 से 21 साल की उम्र पढ़ने की होती है। वो अगर आपने सेना में दे दी तो आप पढ़ाई कैसे पूरी करेंगे? आपका एक बड़ी आबादी उच्च शिक्षा की तामील से, उच्च शिक्षा से वो वंचित रह जाएगी। भाई ये पढ़ने का समय होता है। इस वक्त अगर आप रोजगार में चले जाएंगे या सेना में चले जाएंगे, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की चुप्पी को लेकर सवाल है, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की चुप्पी को लेकर सवाल है, दूसरी तरफ आप मुंह पे पट्टी लगाकर विरोध कर रहे हैं। संकेत किस तरफ है? भाई देखिए, हम लोग का सिर्फ एक ही मात्र संकेत है कि शांतिपूर्वक तरीके से भी अपने विरोध को दर्ज कराया जा सकता है। आज जिस तरीके से देश और बिहार जल रहा है, जैसा मैंने कहा कि मैं उसका समर्थन नहीं करता, पर वहीं मैं मजबूती से अपने प्रदेश, अपने देश के युवा साथियों के साथ खड़ा हूं, क्योंकि उनके आक्रोश को मैं समझ रहा हूं। भैया जिसका सब कुछ खत्म हो रहा है, जिसके जीने मरने का, कितने लोगों ने आत्मदाह तक कर लिया है। आप सोचिए, पहले दिन जब ये खबर सामने आई थी कि सिर्फ 21 साल तक, वो लोग जो पिछले 2 साल से अपना मेडिकल फिजिकल देकर बैठे हैं, उनका तो सब कुछ खत्म हो गया ना। उन्होंने जो आत्मदाह की, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो जब आप नीति लाते हैं तो उसके हर पहलू को ठोक पीट कर लोगों की भावनाओं को, और खास तौर पर जो संभावित लाभार्थी होते हैं उस योजना के, उनकी भावनाओं को तो ध्यान में रखना जरूरी है ना। मुख्यमंत्री को भी अपनी इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। भाई अब ये मुख्यमंत्री जी का अपनी सोच है, प्रतिक्रिया देना चाहे नहीं देना चाहे, पर उनकी पार्टी भी कहीं ना कहीं इसका समर्थन तो नहीं करती। दानापुर में बहुत हंगामा हुआ है, उग्रवादियों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं किसी को उग्रवादी, किसी को गुंडा, किसी को आतंकी, ऐसे शब्दों का मैं प्रयोग नहीं करूंगा। बिहारी हैं, बिहार के लोग हैं, बिहार के बच्चे हैं, आक्रोशित हैं। आप जब उनके सामने माइक लेकर जाते हैं, उनका गला सूख जाता है अपनी बातें बोलने के लिए। मीडिया वालों के पर साथ मारपीट की है नहीं, ना? पर उनको क्योंकि उनको कहीं पे वेंट आउट नहीं मिल रहा है, उनके साथ बैठना जरूरी है। यही बात मैंने कही कि भाई आज 3 दिन बीत गए, सरकार पहल तो करे उनके साथ बातचीत करने की, उनको बैठाए। मैं बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, मैं हिंसा का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, पर जहाँ पर उनका आक्रोश है उसको भी हम लोग को समझना जरूरी है, और उसके लिए वो विंडो खुलना जरूरी है बातचीत का। बहाली प्रक्रिया शुरू करने की बात सामने आ रही है। रईस को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। भाई अब उसके बाद, अब इतने आक्रोश के बाद भी आगे से अगर चीज़ों को बुलडोज किया जाएगा तो मुझे नहीं